मैं चाय लेके आ गई हूँ और ये लीजिए अब चाय। ये आप लोग गरम गरम चाय पी लीजिए। देखिए धुआं निकल रहा है ना अदरक की। ये लीजिए आप चाय पी लीजिए सब। ठीक है फिर। और मैं ये चाय कौशिक जी को दे रही हूँ। चाय ले लो, आ जाओ कौशिक जी, आओ चाय। ये आ गए, गुड मॉर्निंग करो। हाय, कौशिक जी भी आ गए हैं। नमस्कार सबको। कल नहीं मिल पाए थे हम, शाम को भी ये काफी थक गए थे मेरे साथ काम करते करते ना। मेरा काम बहुत हो गया था कल, मैंने काफी करा है घर का काम। पूरी रसोई साफ करी, पूरे डब्बे सारे दाल, जैसे हर एक डब्बे में अलग अलग सामान रखा है। जैसे खुली दाल एक डब्बे में रखी है, जैसे पैकेट खोल दिए हैं तो अलग डब्बे में है, और जो पैकेट नहीं खुले हैं वो अलग डब्बे में है, और जो जैसे भाई आप ये मैगी है, बिस्किट है, वो अलग अलग डब्बे में मैंने सब रख दिए। अभी देखो मैंने सारे अलग कर दिए हैं। और जब अब थोड़े दिन बाद देखना, 5-7 दिन बाद देखना, वो दाल बिस्किट के डब्बे, बिस्किट दाल के डब्बे में इस तरह चले जाएंगे सब। फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या करें, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अपने घर पे तो ये दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे जगह कम है, सामान उतना ही है, तो इसीलिए मिक्स हो जाता है। चाहे 2 आदमी हो जाए होते हैं, लेकिन फिर भी सामान तो पूरा ही होता है ना। अब ये थोड़ी हम 2 हैं, कभी दीपा आ रही है, कभी अंकुर आती है, कई बार हम 4 हो जाते हैं यहाँ पे। तो 2 के हिसाब से नहीं रह पाते ना हम यहाँ पे। और ना रहना चाहिए मुझे कि मेरे बच्चे आते हैं। अब तो ये खुशी हो रही है कि दवाई आ गई है, मेरा बेटा भी आ जाएगा अब तो यहाँ पे मिलने के लिए मेरे से, अगर अच्छा सही में दवाई है तो। वैसे दीपा ने भेजी थी कल दवाई उस पे व्हाट्सएप पे कि ये आ गई दवाई, और ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ, किसकी है? इनिशियल स्टेज की है वो, मतलब जो शुरुआती लक्षण है जो उसकी है वो। हाँ, तो मतलब ज्यादा महंगी भी नहीं है। 130 रुपए का पत्ता बता रही थी ना। 103 रुपए की एक गोली है ना पत्ता है तो 2 ही गोली लेनी पड़ेगी। नहीं, 1800 mg पहले है, 200 mg की गोली है वो। नानू कह रही मम्मी गरीब आदमी भी से खा सकता है, बहुत सस्ते पैकेट आ रहे हैं। 103 रुपए की एक टैबलेट है। चलो कोई बात नहीं, मरने से अच्छा है। गरीब आजकल कोई गरीब नहीं है, इतने पैसे तो लोगों पे होते हैं। कौन है आजकल गरीब है बताओ? जान से बढ़कर कोई पैसा नहीं। हाँ बस कोई गरीबी नहीं है। कोई उन्हें जब अपने बंदे को बचाना है तो आदमी जी जान से जोर लगा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब दवाई आ गई है तो ये था भाई दवाई नहीं है, आदमी कहाँ तक जोर लगाएगा ये बताइए आप, हैं? अब तो दवाई है। बस ये मेरे को ये बहुत खुशी हुई थी। कल तो बता रहा, किसी ने मेरे पे कमेंट करा था, मेरे से कहा था कि आंटी जी साउथ में तो बहुत मतलब भारी वाला ग्रहण पड़ा ना, तेज वाला क्या ज्यादा था क्या साउथ में? 5.5 घंटे का वो था साउथ में वो तो ग्रैंड दिख रहा है। यहाँ पे मतलब बहुत भारी पड़ा था साउथ में, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। और कल मैंने न्यूज भी नहीं देखी थी भाई, बताए या तो मजाक था या भाई असलियत थी, मुझे नहीं पता इस चीज का कि भाई आया है ना, तो वो आया ना, तो साउथ में बहुत भारी वाला ग्रहण पड़ा है जहाँ आप रहते हो। अब मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर निकली नहीं। और हमने तो अपनी खिड़की और बंद कर ली थी घर की, तो खिड़की से रोशनी आती है ना, सूरज पड़ता है घर के अंदर, तो वो खिड़की बंद कर ली थी कल इन्होंने। तो फिर मैंने कल जब वो ग्रहण खत्म हुआ 3:10 पे, तो ये मूली कर लूं मैं, काय के लिए मूली पराठा बनाना कर दो, चलो जाओ ना। हाँ कर दो, अच्छा मूली पराठे बना देंगे। तो मूली पतली सी हो जाए। हाँ चलो आओ। अच्छा जी, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं चाय पी लेती हूँ, ठीक है? फिर अब करते हैं हम काम, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मूली का पराठा अब तो मैं आपसे दोपहर में मिल सकती हूँ बैठ के, जब भी मैं थोड़ी फुर्सत में होंगी, मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए आऊंगी। मेरा भी मन नहीं लगता है ना, सारा दिन पड़े रहो, टीवी देख लो, बाहर घूमिए अकेले, तो फिर मेरा मन नहीं लगता। मैं आपके साथ बात करा करूंगी अब। चलिए फिर ठीक है, बंद कर दो, जो दे दो डब्बा। तुम रस कायम फिट करे कल इसी डब्बे में बंद कर दो, दे दो। मेरे भगवान के जोत जल गई है, मेरी भगवान जी की पूजा हो गई है। ये देखिए मैंने बाबा की पूजा कर ली है। जय बाबा, जय मेरे देवताओं, जय मेरे वैकुंठपति देवी देवताओं। ये देखिए मेरे बाबा जी, जय हो मेरे बाबा। हेलो एवरीवन, और मैं आ गई हूँ अभी आपसे बात करने के लिए। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं। और हाँ,
आज मैं अपने बेटे की जन्म की वही अजब गजब कहानी बताऊंगी कि वो किस तरह से वो आया था, कैसे कैसे वो मतलब हुआ है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने बहुत कहा है कि आंटी जी बताइए भैया की जन्म की कहानी, तो वो मैं आज बता रही हूँ। मैं अंकल जी के साथ वेस्ट बंगाल जा रही थी। वो महीना डेट था जो 16 था मेरा। हम लोग जा रहे थे 8 तारीख को, 8 तारीख की बात है। तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी हूँ, रात को तो हम सो गए हैं और दोपहर के टाइम की बात है, 9 तारीख हो गई है उस दिन। तो जब हम जैसे ट्रेन में हम जा रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे वो आते हैं ना, सामान बेचने वाले आते हैं कि छोले में प्याज डाल के, वो काले चने में प्याज डाल के, मूंगफली वो वाले मसाले वाले चने मूंगफली बेचने के लिए आए, प्याज व्याज काट के मसाला वसाला डाल के। तब जब वो आ रहे हैं बेचने के लिए, पता नहीं मुझे क्या लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बदबू आ रही है और उल्टी आ रही है, बदबू आ रही है उल्टी आ रही है, बस मेरे साथ ये होता जा रहा था। तो मैंने इनसे भी कहा था, मैंने कि मुझे ना अजीब सा लग रहा है, मैंने कि इनको सबको भगा दो यहाँ से, कहीं दूसरे उसमें जाके बेचेंगे। यहाँ पर मैंने बदबू आ रही है, मेरे को उल्टी आ रही है। ये बोल रही है मेरे से कि तुम तो ये बहुत खाती थी, तुम्हें क्या हो गया है और तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? मैंने की पता ना, मैंने कि मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, मेरे को ऐसा आ रहा है जैसे मेरे को उल्टी आ रही है, ये प्याज की बदबू भी आ रही है तो मेरे को, और प्याज भी मुझे सहन ना हो रही, पता नहीं क्यों। तो हम लोग मतलब उसी टाइम मुझे पता लग रहा, उसी टाइम मतलब मेरा मतलब साइकिल डेट से, मेरा महीना डेट से 8 दिन पहले की बात है ये। 16 को आता 16 को आता 8 की बात है ये, 9th की 8 में बैठे थे, शाम की ट्रेन थी, तो 9th की दोपहर की बात है ये। तो हम जब जा रहे हैं वहां पे, हम पहुंच गए वेस्ट बंगाल। बदबू आ रही है, उल्टी भी हुई है मुझे 1-2 बार। फिर हम लोग पहुंच गए वेस्ट बंगाल। उसके बाद तो फिर मेरा तो वही हालत खराब रहने लगी। जैसे कि पहले मैं प्याज लहसुन खूब अच्छा बना लेती थी, मुझे प्याज लहसुन से बदबू आने लगी। हरे धनिया को देख के भी उल्टी आती थी ना। तो मैं हरा धनिया खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब अभी मेरी डेट से भी अभी मेरे डेट के भी मतलब कितने दिन बच रहे थे, 7-8 दिन बच रहे थे, 7 दिन बच रहे थे। फिर भी मेरे को मतलब ऐसी हालत हो गई है मेरी कि मुझे धनिया में से बदबू आ रही है, धनिया भी मतलब देख के उल्टी आ रही है। प्याज लहसुन तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, मतलब प्याज लहसुन मैं मतलब काट भी नहीं सकती थी, बनाना तो बहुत दूर की बात है, बदबू आती थी मुझे। हमारे 9 महीने तक प्याज लहसुन नहीं आया घर में, हम लोगों ने, मैंने नहीं बनाया कभी वो। फिर उसके बाद क्या हुआ है, ऐसे ही टेस्ट वेस्ट नहीं कर, टेस्ट तो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद ही होता है ना, जब भाई मेरे 16 का डेट पूरी हो जाती, 16 पार करने के बाद ही तो मैं डॉक्टर को जाती, डॉक्टर भी नहीं देखता मुझे। तो एक दिन हम लोग ये बोल रहे शाम के टाइम, चलो अकेले थे, मियाँ बीबी थे, तो ये बोले मेरे से कि चलो पिक्चर देख के आते। तो हमारे एयरफोर्स में वेस्ट बंगाल में वो पिक्चर हॉल था, वो अंदर यूनिट में वहां बनाया हुआ था, जहाँ क्वार्टर्स है। जो पिक्चर हॉल बना हुआ था वो क्वार्टर्स के अंदर ही था, जहाँ क्वार्टर्स थे वहीं था अंदर ही। तो ये बोले चलो पिक्चर दिखा के लाता हूँ। तो फिर मैं चली गई, इनकी तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक थी, मैं इनके साथ चली गई हूँ। तो जब गई हूँ मैं वहां पे पिक्चर देखी हूँ, थोड़ा सा पिक्चर देख रही हूँ, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है उल्टी आ रही है। तो ये कह रहे क्या हो रहा है, ये मैंने कि मेरे को आ रही है उल्टी, उबकाई ले रही बैठी बैठी। ये कह रहे क्या हो गया, मैंने कि मेरे को उल्टी आ रही है और मुझे यहाँ से ले चलो। ये बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ध्यान मत दो उस तरफ, उल्टी आ रही है। मैंने कही ना, मैंने कि मेरे को उल्टी आ रही है और इतनी जोर से आएगी और सामने जो आगे बैठे हैं इनके ऊपर हो जाएगी उल्टी, अच्छी बात नहीं है। मेरे को लेके चलो बाहर। तो ये मेरे को बाहर लेके आ रहे हैं, उससे पहले गेट पे ही मेरे एकदम ऐसा आए, उल्टी आई, मैंने मुंह पे ऐसे हाथ रख लिया अपन ऐसे, बाहर आते आते मेरे उल्टी हो गई है बहुत तेज, खूब उल्टी हुई है मुझे वहां पर। जबकि मेरी डेट अभी 16 आई नहीं है, अभी 10 तारीख डेट है, 8 से 10 तारीख हुई है अब डेट, 8 से ही बता रही मेरी तबीयत खराब हो गई है 8 तारीख से ही। फिर उसके बाद में ये बोले कि चलो फिर पिक्चर देख लेते, अब तो उल्टी हो गई, पेट थोड़ा हल्का हो गया, अब चलो पिक्चर देख लेते हैं। मैंने कही कि ना मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं घर जाना मुझे। फिर हमारा तो टिकट विकट का सब पैसा ऐसे चला गया। टिकट विकट का सब पैसा हमारा ऐसे ही चला गया। आज ये कैमरा मैंने खुद नहीं सेट करा, देखना कैसा लग रहा है, मैं सही कर रही हूँ ना सेट।
तो फिर हम लोग घर आ गए। घर आए हैं, घर आने के बाद में दूसरे दिन सुबह की बात है, तो हमारे जो हम उस टाइम में हमारे क्वार्टर्स नहीं मिला था, तो क्वार्टर नहीं मिला था, तो हम शेयरिंग पे थे। एक फैमिली थे, एयरफोर्स वाली फैमिली थी, एक ही रूम में शेयरिंग पे थे। उसमें क्या था कि भाई किचन नहीं था, एक रूम ही था। और शेयरिंग का तो यही होता है, मतलब जो क्वार्टर्स मिलता है उनका भी यही होता है कि भाई 2 रूम होता है, किचन, लेटरिन, बाथरूम, बरांडा, ये होता है। तो अगर हम किसी से शेयर करते हैं मकान तो हमारे पास एक रूम एक किचन रह जाएगा, और जो हम किसी को शेयरिंग पे देंगे तो उसके पास एक वो हो जाता है, एक रूम हो जाएगा। किचन, बर्तन वो हमारी किचन में साफ करेगी, और ये होता है, इस तरह से रहा जाता है। तो बस एक रूम था, तो सामान भी ज्यादा नहीं था, नए नए हम लोग गए थे, ज्यादा सामान भी नहीं था। एक बेड था, वो भी अपना एयरफोर्स की चारपाई होती है वो बेड था। तो हमारी मकान वाली थी जो, वो थे बंगाल के थे, तो उनके एक बेटी थी, 2-2.5 साल की बेटी थी उनके, 2-2.5 साल की बेटी थी उनकी। तो वो झाड़ू पोछा वोछा करके बरांडे का बैठ गई थी, आराम से बैठी हुई थी कुर्सी पे, धूप में बैठी थी बरांडे में ही। मैं आई, पता नहीं कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहां पानी पड़ा, उनकी बिटिया ने थोड़ा सा पानी गिरा दिया था, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि भैया पानी गिरा है। और मेरा ये पैर फिसला कि मेरे पैर ऐसे फैल गए दोनों। वो तो उस लेडीज ने मेरे एकदम हाथ पकड़ा और मैंने उसकी कुर्सी पकड़ ली, मैं बच गई। जब मैंने इन्हें बताया, ये आए, जब इन्हें बताया तो ये बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे तुम नहीं चाहती हो कि बच्चा हो, मेरे से कह रहे। और मैंने की बाबा बच्चा तो जब पता लगेगा जब मेरी डेट पार होगी 16, बच्चा तो मेरे को जब पता लगेगा ना, जब मेरी भाई डेट पार होगी, क्या पता भाई खून की कमी से नहीं आ रहा, जब भी ये हो सकता है ना। तो इसमें कंफर्म तो नहीं था ना कि भाई मेरे को बच्चा ही है, लेकिन इन्हें इतना गुस्सा आया मुझ पर बहुत ज्यादा कि देख के नहीं चल सकती हैं, और ये देखो पानी दिखाई नहीं दिया था क्या, इतना पानी पड़ा, पानी नहीं दिख रहा था क्या, भाई दिखाई ना, जब तो गिरने वाली थी, लेकिन बच गई फिर भी मैं। फिर उसके बाद मेरा 16 आ गई मेरी, मतलब डेट, ऐसे चलता रहा, बदबू उल्टी सब चलती शुरू हो गई है मेरी। 8 तारीख से ही मेरी तबीयत खराब शुरू हो गई है। और फिर उसके बाद में मैं गई डॉक्टर के पास में, ये मेरे को लेके गए, चलो डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं। उस टाइम ये किट विट नहीं होती थी टेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे ये मेरे को ले गए डॉक्टर के पास। तो मैं डॉक्टर के पास में गई, वहां लेडी डॉक्टर थी, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए आती है एयरफोर्स में। तो मैं गई वहां पे, तो उन्हें दिखाया, उन्होंने मेरे से कहा था कि 7 दिन बाद आना है, अभी नहीं आना, अभी नहीं पता लगेगा बच्चा। फिर उसके बाद में फिर मैं ऐसे ही चलता रहा मेरे साथ में। फिर मैं 7 दिन बाद फिर गई हूँ, वहां से रिपोर्ट करी है मैंने, तो यूरिन टेस्ट करवाया था। वो पहले यूरिन से ही आता था, यूरिन ये सारे, ये जब अब जो नई नई चीज चल रही है ना टेस्टिंग की, ये कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो मेरा यूरिन चेक हुआ, यूरिन चेक होने के बाद में शायद उसी टाइम हाथ के हाथ रिपोर्ट आ गई थी, या दूसरे दिन रिपोर्ट आई है, मैं दूसरे दिन गई हूँ लेने के लिए। तो मैडम पास रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट वहीं गई है मैडम पास ही, डॉक्टर के पास ही, तो गई हूँ। तो कह रही है आप प्रेग्नेंट है, बच्चा है आपको, मेरे से बोली। फिर उसने मेरे को दवाई दी खाने के लिए, आयरन वायरन गोली बोली दी। तो फिर मैं घर आ गई, तो बहुत खुश थे ये बहुत खुश थे कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा था, कह रहे मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चा है, मैं तो पहले ही कह रहा था। मैंने कि हाँ, मैंने अंतर्यामी है, पहले कह रहे थे, 16 तारीख तो पार करने देते, जब तो कहते कि बच्चा है, 8 दिन पहले से ही, मतलब 21 दिन गए थे, 21 दिन, महीना के 21 दिन, मतलब 16 को डेट आई है, ये लगाओ आप, उसके बाद में 8 तारीख, उसमें 4 दिन 5 दिन उसके भी लगा लो, डेट के भी लगा लो, वो सब मिला के सब करके, और 8 तारीख 16 तारीख आएगी, उस जो मेरे को दूसरा महीना लगता है, और वो 8 तारीख की बात है पहले ही। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। फिर उन्होंने मेरे बहुत ध्यान दिया है, भाई पहला बच्चा है, तो लोग ज्यादा ही ध्यान देते हैं पहले बच्चे के ऊपर। फिर हम लोग थे भी, मतलब ये भी नहीं था, परिवार के बीच में थे, हमें इतना भी वो एक्सपीरियंस नहीं था, भाई हमें कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हम थे वेस्ट बंगाल में, और मेरे ससुराल वाले सास ससुर हैं, जो मेरी जो नंद, सब मेरा परिवार यहाँ था, मेरी मम्मी का परिवार भी यहीं था, दिल्ली साइड में, गुड़गांव। तो उसके बाद ये जिनसे जितना डॉक्टर बताती रहती थी, जैसे भाई बोझ नहीं उठाना, गर्म चीज नहीं खाना, कच्चा पपीता मत खाना, पका पपीता मत खाना, ये नुकसान करता है ना जो चीजें। तो डॉक्टर ने सही बताया, कटहल नहीं खाना, और ज्यादा बोझ नहीं उठाना, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, मतलब जैसे भाई आप नई छोटी उम्र थी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी। तो फिर उसके बाद में हम फिर उस हिसाब से हम चलते रहे, आयरन गोली खाती, लेकिन मेरी उल्टी तो शुरू हो चुकी थी 8 तारीख से ही। अब वो उल्टी लगती चल रही है, जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे उल्टी नहीं बंद हुई कभी, और उल्टी हो रही है मेरे को, ऐसी उल्टी हुई है
कि भाई जैसे मैंने अभी सुबह खाया, जैसे ब्रेकफास्ट कराया, एक आधा पराठा खाया, दलिया कुछ भी खाया है, वो मतलब आधा घंटा भी पेट में नहीं रहता था, वो उल्टी हो जाता। दोपहर में जो खाया वो दोपहर में आधा घंटे बाद ही उल्टी हो जाता, और रात को खाया वो रात को उल्टी हो जाता। बस मतलब पेट एकदम खाली होना चाहिए, पेट में रहना नहीं चाहिए कुछ भी। ये चल रहा था मेरे साथ में। फ्रूट का मन करता तो ये ना वहां मार्केट फ्रूट की बहुत दूर थी, तब भी फिर ये लेके आते थे, कभी बेर कभी संतरा, मन करता था तरह चीज का खाने का, तो ये लेके आते थे। इन्होंने कभी किसी चीज कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए। तो उसके बाद में फिर मुझे उल्टी तो मेरी चली रही थी, उसके बाद मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई थी नीचे, इससे पे हो गया था, वहां पे स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी, और मतलब खुजली होती थी हर टाइम, मतलब जैसे खुजली होती है, जो मैं हिंदी में सीधी बता रही हूँ, खुजली होती है, स्वेलिंग आ गई थी उस हिस्से पे। फिर डॉक्टर को गए दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे एमएच भेज दिया। वहां जाके बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे, मतलब मेरा बेटा जो हुआ बहुत तकलीफ से मुझे पैदा हुआ, बहुत तकलीफ, मैं बता रही, मैंने बहुत तकलीफ सहन की है, तो मेरा बेटा हुआ है। अब उसके बाद में फिर मैं वहां गई दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर, अब जब डॉक्टर से क्या शर्म करनी है, वो जेंट्स था, सूरी डॉक्टर, सूरी, तो जेंट्स से क्या शर्म करनी है, जब दिखाना ही है तो भाई डॉक्टर कोई है नहीं लेडीज। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने दवाई दे दी है, वो एविल की गोली दे दी है कि ये खाओ, इससे ठीक हो जाएगा। अजय क्या कितनी गोली खा लो एविल की, ना तो खुजली ठीक हुई और ना ही वो हिस्सा में सूजन कम हुई, और बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर जैसे 2 महीना कंप्लीट भी नहीं हो पाए, तो उससे पहले दर्द तो मेरे को शुरू से ही था। जैसे टूंडी से नीचे नले होते हैं ना, नीचे वाला हिस्सा पेड़ू बोलते हैं जैसे नले, उस हिस्से में मेरे को इतना दर्द होता था। जब मैं टॉयलेट जाती थी तो मेरे को ऐसा लगता जैसे मेरा ये हिस्सा, पेट का नीचे वाला हिस्सा फट जाएगा, फट के मेरा पूरा पेट फट जाएगा, इतना तेज दर्द होता था। मैं टॉयलेट में जाने से डरती थी कि मैं जाऊंगी, तो जब मैं बैठती तो मैं चिल्लाती थी उस टाइम पे, इतना तेज दर्द होता था। टूंडी से नीचे जो पेड़ू होता है, जो क्या बोलते हैं ऐसे, हाँ पेड़ू ही बोलते हैं इसे, नले पता नहीं क्यों तो बोलते, वही वो नीचे वाला हिस्सा है जो पेट से ऊपर, पेट से टूंडी से नीचे जो रहता है, पेट वाला हिस्सा, वहां पे इतना तेज दर्द होता। फिर ये मेरे को फिर लेके गए हैं उसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर सूरी। पहले तो वहां दिखाया, इसकी रिपोर्ट करी, तो उन्होंने कहा कि भाई एमएच लेके जाओ, ये मुझे केस ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आराम से भाई हो जाएगा ठीक, तो आप इन्हें लेके जाओ। तो वो मेरे को लेके फिर एमएच गए हैं, वहीं है, दूर नहीं था वो, क्योंकि वो जंगली एरिया था, टी गार्डन थे सारे, टी बागान थे सारे वहां पे, पूरा जंगली एरिया था, दूर नहीं था। वो भी जो हमारा बड़ा हॉस्पिटल था एयरफोर्स का, वो बड़ा दूर नहीं था। तो ये मेरे को लेके गए हैं वहां जाके, फिर उन्होंने चेक करा है, फिर उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन दिया था, वो एक तेल का इंजेक्शन आता है। मेरा क्या, जब उन्होंने चेक करा था, उन्होंने कहा कि यूट्रस का मुंह ना भाई पे जोर पड़ रहा है। वो ये होता है कि जब दर्द होता है तो ऐसा जैसे अब बाहर निकला बच्चा, ऐसा होता है। तो उन्होंने मेरे को उसका मुंह बंद करने के लिए, भाई वो ठीक रहे, भाई दर्द ना हो पेट में, उसके लिए मुझे इंजेक्शन दिया था, एक इंजेक्शन दिया था ना, एक इंजेक्शन नहीं दिया था, मतलब इंजेक्शन दिया था मुझे, वो तेल वाला इंजेक्शन था। वो जब तक मुझे बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, जब तक मुझे वो इंजेक्शन हर 7-7 दिन में लगवाना पड़ेगा, ये था उसका, तब बच्चा मतलब ठीक रहेगा मेरे पेट में, ये था उसका। अब मेरा 7-7 दिन में इंजेक्शन शुरू हो गए हैं। जब मैं वो इंजेक्शन लगवा के आती तो काफी टाइम लगता, वो धीरे धीरे तेल जाता ना जब अंदर नसों के अंदर, तो टाइम लगता, ऐसा लगता जैसे वो हिस्सा फट जाएगा। और 2-3 दिन तो मैं उठती नहीं थी दर्द से, उससे 2-3 दिन दर्द में वैसे पड़े रही, 2-3 दिन बीच में आए, फिर 7 दिन बाद फिर गई लगवाने के लिए। इस तरह से करते मेरा मतलब वो चीज तो वहीं पे चल रही है मेरा, जो मेरे को वो मेरे को एलर्जी टाइप खुजली हुई है जो, और जो मेरा वो स्वेलिंग हुई है, वो मैंने जो बताया वो वहीं वैसे चल रही है। वो ना कोई एविल की गोली ना किसी से ठीक नहीं हुई। फिर मैं जैसे कभी 2-3 लेडीज जैसे वर्ष बड़ी थी, एजिड भी रहती है ना, बड़ी बूढ़ी औरतें भी रहती है एयरफोर्स में जैसे, तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछा था, आंटी ये मैंने की ऐसे ही कह रही, बहुत अच्छा खुशी हुई बेटा मेरे से ऐसे कह रही। तो मैं कह लगी आंटी पता आपको तो एक्सपीरियंस है, मुझे बताओ ना, मैं कि मेरी मम्मी भी नहीं है, सास भी नहीं है बताने के लिए, आप बताओ ना मुझे ऐसे तकलीफ है। तो कह रही बेटा चाहे कितनी दवाई खा ले तो इसके लिए तेरी ये तकलीफ ठीक नहीं होगी जब तक कि बच्चा नहीं हो जाएगा। बाप रे, फिर तो मेरा ये मैं बता रही, मेरे एक एक दिन ऐसा करता, एक तो उल्टी नहीं बंद हो रही है, फिर दूसरा एक खुजली ने मैं खा ली, और सूजन, इतना बुरा हाल मेरा। फिर उसके बाद मेरा 6 महीना हो गया था,
6 महीने हुआ था मेरा। तो एक दिन मैं ऐसे ही दोपहर में सोई हुई थी, अपने कमरे में सो रही थी। ये तो अपने ड्यूटी पे गए थे, दोपहर की बात थी, खाना कर ब्रेकफास्ट करने के बाद नींद बहुत आती थी। मैं ना अंकुर के टाइम में सारे दिन सोती थी, सारे दिन सारी रात सोती थी। मतलब मुझे टाइम की कमी हो जाती थी सोने के लिए, इतना सोती थी मैं, बहुत सोती थी। और मीठा बहुत खाती थी, मीठे में हलवा है, लड्डू, मीठा 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 दे दो बस, मीठे में गाड़ दो मुझे, बस इतना मीठा खाती थी मैं। तरह तरह की चीज बनाते, ये और मैं दोनों मिलके बनाते थे मीठा। ये इनको भी शौक था उस टाइम मीठा खाने का, तो बहुत मीठा खाती थी। तो जब मेरा 6 महीना कंप्लीट हुआ तो एक दिन मैं ऐसे सोई हुई थी अपने बिस्तर पे, ऐसे एक सिंगल बेड था उसमें सो रही थी मैं। तो सोते सोते सपने मेरे को दिखाई दिया जैसे एक हमारे नीचे चटाई बिछा रखी थी, मैंने एक चटाई बिछा रखी थी, जैसे बैठ के खाना वाना खा ले। कहाँ डाइनिंग टेबल में कुछ नहीं होती थी, थोड़ा ही सामान रखा हुआ था जैसा। तो वो मैंने चटाई बिछाई हुई थी नीचे, तो मैं ऊपर सो रही थी, ये ड्यूटी पे गए हुए थे। और जैसे मेरा सिराना ऐसा है, जैसे मेरा सिराना ये सिराना है मेरा, और मेरे इधर तरफ पैर है, ऐसा सोई हुई हूँ मैं। तो सपने में मेरे को दिख रहा है तो एक लेडीज है, वो काम करने के लिए आती थी, बाई का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। वो काली सी मोटी सी थी, यहाँ जूड़ा बनाती थी, वो जैसे आदिवासी बनाते यहाँ पर जूड़ा बनाती थी। वो ही लेडीज मेरे को दिखाई दे गई है। वो धरती में लेटी हुई है, ऐसे लेटी है जैसे उसका भी सिर इधर है और पैर ऐसे है, मतलब चटाई के ऊपर लेट रही है, मेरा भी सिर इधर है और पैर उधर है, मैं खाट पे लेट रही हूँ, सपने में दिख रही है। और नंगी पड़ी है, बिल्कुल नितंग नंगी। एक तो वो काली, पूरी काली थी, और बाल भी उसके वहां जोड़ी वाली काली अजीब सी, और हंस रही है वो पड़ी हुई नंगी। तो मैं उससे कह रही हूँ, मैंने कि नंगी पड़ी है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? मैं उससे कह रही हूँ, सपने में कह रही हूँ मैं कि नंगी पड़ी है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? तू नंगी पड़ी है मेरे आगे। मैं कि जा कपड़े पहन जाके। उसका कुछ नाम भी था, नाम तो मैं भूल रही हूँ शायद अब। मैं कि जा कपड़े पहन ले, नंगी पड़ी है, काफी उम्र भी थी, काफी उम्र थी उसकी। तो मैं कि जा कपड़े पहन ले। तो हंस रही है जोर जोर से, मेरे ऊपर हंस रही है कि मेरे को समझा रही है कपड़े पहन लेना। पहनू मैं तो कपड़े, मेरे से कह रही है मैंने कि पहन ले, क्यों कर रही है? मैं कि तो अच्छा लग रहा है तू नंगी पड़ी है। तो नु कह रही, फिर वो मेरे से कहने लगी, बताऊं तेरे को? मेरे से बोली, तेरे को बताऊं? मैंने क्या बताया कि मैं तेरे सही तो कह रही, तू नंगी पड़ी है, मेरे को भी शर्म आ रही है तेरे को देख कर, तू नितंग नंगी पड़ी है, तू कपड़ा पहन ले। नु कह तू बताऊं तेरे को? मेरे से बोली। मैंने कि पता तू मेरे क्या बताएगी? उसने जो उसका उधर वाला पैर था, उस साइड वाला जो पैर था, उस साइड वाला, उसने वो पैर उठाया इधर तरफ, मेरे पेट पर रख दिया पैर उठा के, मेरे पेट पे उसने पैर रख दिया उठा के। नींद में रखा है, सपना ही सपना दिख रहा है। और जब एकदम मेरी आंख खुली है, जैसे उसने मेरे पेट पे पैर रखा है तो एकदम मेरी आंख खुली है, मेरे पेट में इतना तेज दर्द, बहुत तेज दर्द था मेरे पेट में है। जब उसने पैर रखा तो मेरे पेट में इतना तेज दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द। और मैं देख रही हूँ चटाई पे तो कोई भी ना, वो तो मेरा सपना था, और सपने में उसने रखा, वो मेरे पेट में दर्द। और जब मैं उठी तो मेरा इतना तेज दर्द, चिल्लाऊं जोर जोर से चिल्लाऊं। तो हमारे एयरफोर्स में ही हमारे हरियाणा के थे, बोरिया करके थे, रेवाड़ी साइड के थे। तो वो थे वहां पे। तो उनकी मिसेज आई तो वो कह रही चलो मैं तुम्हें SSQ ले जाऊं। वहां पे एक छोटा हॉस्पिटल था अपने एयरफोर्स वाला का, भी डॉक्टर होगी तो दिखा देती हूँ, लेकिन लेकर जब जाएगी, जब आदमी को थोड़ा आराम होगा, चिल्ला रही हूँ तो जोर से। तो फिर वो बोली कि मैं कौशिक जी को बुला रही हूँ, मैं भाई साहब को बुला रही हूँ, ऐसा बोली। तो वहां जाके, जब तो फोन भी नहीं थे उस टाइम, फोन नहीं थे किसी के पास, ना मोबाइल था, ना घर में किसी पे थे। वहां पे एक बिजली का वो था, बिजली का जो ऑफिस होता है, बिजली दफ्तर होता है, जहां से पानी का बिजली का सप्लाई चलती है, वहां से अपने अंदर ही था वो। तो थोड़ी दूर जाके फटाफट वो जाके वहां से फोन कराए, इनका नंबर लेगी थी ऑफिस का, वहां फोन कराए कि भाई साहब जल्दी आ जाओ, और उनकी तबीयत खराब हो रही है, ममता की बहुत तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। वो बहुत बड़ी थी मेरे से, उनके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा उनका 14-15 साल का था, और मतलब 3 बेटे थे, सब छोटा उनका होगा 7-8 साल का था, और 3 बच्चे थे उनके। तो मेरा नाम लेती थी, बहुत प्यार भी बहुत करती थी वो मेरे को। तो उन्होंने कही भाई साहब जल्दी आ जाओ, ममता की बहुत तबीयत खराब, उसके पेट में दर्द है। एक तो मेरा केस ही पहले डॉक्टर साहब वो हो रहा था, केस में बहुत दिक्कत थी मेरे उसमें, बच्चे होने में ही। फिर उसके बाद में ये फटाफट आए हैं, और उसने ये भी कह दी भाई साहब एम्बुलेंस लेके आना। अब ये आए, एम्बुलेंस लेके आए, 7 एम्बुलेंस लेके आए हैं। फिर उन्होंने मेरे को फटाफट आए तो तो जोर से चिल्ला रही हूँ, दर्द से बहुत जोर से चिल्ला रही हूँ। फिर इन्होंने मेरे को उठाया, फटाक उठा के फिर वही बड़े हॉस्पिटल जहां मैं बता रही हूँ, जेंट्स डॉक्टर रहता है, तो वहां पे जाके मुझे वहां जाकर वहां फटाफट उन्होंने, डॉक्टर थी, नर्सेस थी, तो चेकअप करा, तो यूट्रस का मुंह खुल गया था,
उस औरत के पैर रखने से मेरे यूट्रस का मुंह खुल गया। उसने वो क्या चीज थी मुझे नहीं पता, सपने में दिख रही थी, सपने में पैर रखा था, वो उसका मुंह खुल गया। जब चेक करा डॉक्टर ने तो कहा कि भाई यूट्रस का मुंह खुल गया है। फिर वो जो केस शीट थी मेरी जो बनी हुई थी, जो केस शीट थी बनी हुई थी जो, उस पे उन्होंने देखा इंजेक्शन भी लग रहे हैं, सब हम दवाई सब वो दी जा रही है इनको, भाई जिस हिसाब से बच्चा है उसके हिसाब से हम इनको दवाई दे रहे हैं। बच्चा रुकाने का शुरू से ही दे रहे हैं, जब इनका पहले दूसरा महीना शुरू हुआ था उसके थोड़े दिन बाद से ही हम इनको वो इंजेक्शन देना शुरू कर दिया है। फिर ये दिक्कत कैसे आ सकती है। फिर उन्होंने मेरे से सारे जो कान की बाली अब ये सब उतरवा दिया। तो बोल रहे ये अब कौशिक जी, अब ये आपकी किस्मत की बात है, भाई बच्चा भाई रहता है या नहीं रहता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, भाई जो हमसे हो जाएगा हम करेंगे, बाकी हम भगवान नहीं है, उन्होंने कहा। क्योंकि इतना इंजेक्शन लगने के बाद भी यूट्रस का मुंह खुल गया है। फिर उन्होंने कही, सिस्टर बोली कि जाके ना ये सारी ये अपने इनको बुला लिया था वहीं कमरे में, ऑपरेशन थिएटर में बुला लिया था। तो इनको ये दे दी, मेरी कान की बाली चैन वैन सब उतार के दे दी कि भाई हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, भाई इनका बच्चा बड़ा है, निकालना पड़ेगा, हो सके बच्चा निकालना पड़ जाए अगर बच्चा खत्म हो जाता तो पेट में। तो इनको बहुत दुख हुआ, मैं भी बहुत रोई। तब मैं रो रही हूँ जो जोर से, तो सिस्टर मेरे से कह रही है आप रो मत ना, अगर रोगे ना आप थोड़ी क्या ज्यादा ही इमोशनल हो गई मैं। थोड़ी ग्रीन टी पी लेती हूँ मैं। थोड़ी इमोशनल हो गई मैं उस टाइम मतलब कैसे हम लोगों ने वो करा था, हैंडल की थी ये सब चीजें। तो वो सिस्टर कहने लगी मेरे से, हिंदी सिस्टर थी, ये महेंद्रू करके जो ये सरदार वरदार नहीं रहती है ना, उनका ट्रांसफर था उधर, पोस्टिंग थी उस साइड में उन लोगों की। तो कह रही आप रोना नहीं, अगर रोगे ना तो बच्चे पे वो पड़ेगा, बच्चा मतलब अभी मुश्किल हो रहा है इसे संभालना, नहीं बच पाएगा बच्चा आपका, कुछ नहीं होगा, भगवान विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम डॉक्टर मेरे को एक इंजेक्शन दे के गए थे, वो कोई पता नहीं किस चीज का इंजेक्शन दिया था, यूट्रस का मुंह बंद करने के लिए। कह रहे थे कि अभी 2-3 घंटे इनको यहाँ रखो इस कमरे में जहाँ पे मेरी बाली वाली उतरवा दी थी, भाई पता लग जाएगा भाई यूट्रस का मुंह बंद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर तो निकालना पड़ेगा। तो 2-3 घंटे मैं नर्स मेरे पास ही रही है, तो 2-3 घंटे ग्लूकोज चढ़ रहा मेरा, दवाई के साथ में ग्लूकोज में के अंदर भी दवाई डाल के चढ़ा रहे, इंजेक्शन डाल के चढ़ा रहे। तो 2-3 घंटे बाद तो उन्हें डॉक्टर कुछ लगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ लग रहा है कि भाई मेरे कंधे पे हाथ रख के लग रहा है बच्चा बच जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये देखिए एक ग्रीन टी आ गई है बनकर, ये आप लोग ग्रीन टी पी लीजिए, नींबू वाली ग्रीन टी। और अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, बहुत बढ़िया अच्छी ग्रीन टी है। और अब मैं मिलूंगी आपको सुबह चाय के टाइम पे, चाय के टाइम पे मिलती हूँ मैं सुबह, अदरक की चाय के टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा एनर्जी का काम करती है अदरक की चाय है। तो मैं सुबह मिलूंगी, ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है बेटा, बाय। सब आराम से सोइए, आराम से अच्छे अच्छे सपने देखिए, फिर सुबह मिलते हैं, ठीक है, बाय।